बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए हमें चाहिए, उसकी डो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके लिए हमें चाहिए मैदा आधा किलो, ईस्ट का 1 साशे है, नमक हाफ टी स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, वार्म वाटर है ये 1 कप और ऑयल है हमारा हस्बे ज़रूरत। तो हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप जो गर्म पानी है हमारा, उसके अंदर हमने 1 साशे यीस्ट का ये ऐड करना है। अब नमक और चीनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये नमक और चीनी डाल के अब हम इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि हमारा खमीर इसके अंदर फूल जाए। हमारा ये खमीर फूल गया है। अब हम बैटर के अंदर मैदा डालेंगे। बैटर तैयार करने के लिए मैदा लेंगे, वो हम एक बर्तन में डालेंगे। डो बनाने से पहले हमने हाथ अच्छी तरीके से धो लेने हैं, क्योंकि ये हमने हाथ से ही गूंदनी है डो। जो हमने ये बनाया है खमीर और इसका चीनी और नमक का आमेज़ा, वो इसमें डाल के हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए ताकि खमीर हमारा बहुत अच्छे से फूले, और ये आटा हम नीम गर्म पानी में ही गूंदेंगे। अच्छे तरीके से इसको गूंद के मुलायम, इसको ज़्यादा हमने हार्ड नहीं गूंदना है, नॉर्मल गूंदना है, क्योंकि इसने अभी फूलना भी है इस आटे ने। देखिए हल्का हल्का हम गर्म पानी से इसके अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी डो इस तरह की हुई है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये हाथों पे अब चिपके ना। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और अब हम इसको दोबारा गूंदेंगे। अब जो ये हाथों पे चिपकना है इस डो का, वो बंद हो जाएगा। ये हमारी डो इस तरीके से नरम हो गई है बिल्कुल। ऑयल लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा और गूंदा है। अब हम इसको ढकेंगे। उसके पहले हल्का सा ऑयल लेके इसके ऊपर पूरे सरफेस पे इसके लगा देंगे ऑयल, और अब हम इसको ढक के रख देंगे गर्म जगह पे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारी डो ये देखिए इस तरीके से हो गई है। सही आटा फूल गया है, खमीर हो गया है। अब हम इसको एक दफा फिर ऐसे मुट्ठी देंगे। अब गार्लिक ब्रेड की फिलिंग के लिए हमने ये लहसुन लिया है कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें, ओरिगानो और नमक, और ये हरा प्याज है। आप चाहें तो हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन और चीज़। तो अब हम इसका पहले मिक्सचर बनाते हैं। मक्खन, इसके अंदर लहसुन, ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारा कुछ हम ऐड करेंगे। साथ में हरा प्याज भी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसके अंदर हमने मक्खन को ऐड किया। अगर आप दूसरा मक्खन यूज़ करें बाजार का, तो उसके अंदर नमक भी डला होता है, तो इसलिए आप नमक के हिसाब से कम डालिएगा। ये होममेड मक्खन है, इसलिए इसके अंदर मैंने डाला है नमक भी। हमने अब ये प्लेट ली है और अब हमने इसके ऊपर बटर पेपर से जो है ना, पहले ग्रीस करके इसको बटर पेपर हमने इसके ऊपर लगाना है। आप चाहें तो सांचा भी ले सकते हैं अपने कुकर के हिसाब से, क्योंकि ये मैं विदाउट ओवन इसको बना रही हूँ कुकर में।
ये आपके फुल आ जाए। इसको ऊपर से भी आप थोड़ा सा ग्रीस करें, क्योंकि आपने अपनी डो इसी के ऊपर रख के फैलानी है। इस पेड़े को हमने ऐसे फैलाना है ग्रीस हुए हुए इस पे। फैल गया। अब हमने जो मिक्सचर बनाया है मक्खन का, इसको हमने इसमें ऐड कर ऐसे मिक्स करेंगे। साथ में चीज इसमें क्रश करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे बंद किया, अब फिर थोड़ा हम ये लिया मिक्सचर, इसको हमने इसके ऊपर अच्छे से लगाया। इसके बाद छुरी से हमने इसमें ऊपर के हिस्से पे कट लगानी है। ऐसे। और अब हमने इसको बेक करने के लिए कुकर में रख देना है। हमने इसको रख देना है आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे। हमारी मजेदार चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार है।